guys, welcome back to my channel. In this lecture, we are going to discuss about टाइप्स ऑफ ऑडिटर्स. ऑडिटर्स कितने टाइप्स के होते हैं? सबसे पहले ऑडिटर्स होता कौन है? जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करता है ऑर्गेनाइजेशन की विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉइज. जो भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, जो उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं. अकाउंटेंट ने जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, उनकी हेल्प से उनको रिकॉग्नाइज करके एग्जामाइन करके ऑडिटर जो है बुक्स को ऑडिट करता है कि वो सही मैनर से, सही रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके बनाई गई है या नहीं. प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वालिटीज़ डिस्कस करी थी कि ऑडिटर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए. इस लेक्चर में हम टाइप्स एंड अदर रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करेंगे. सो हियर द टाइप्स ऑफ ऑडिटर इज, फर्स्ट इज एमेच्योर ऑडिटर. एमेच्योर ऑडिटर क्या कौन होता है? जो कि वेजेस या सैलरी के बेसिस पे अपनी हॉबी के अकॉर्डिंग ही वो जॉब करता है एज अ ऑडिटर. लाइक इसमें लिखा हुआ है अनमेच्योर ऑडिटर आर दोज ऑडिटर हु आर नॉट कॉम्पिटेंट इन द वर्क ऑफ ऑडिटिंग. वो प्रॉपरली कॉम्पिटेंट नहीं होते ऑडिटिंग के वर्क में, स्पेशलाइज नहीं होते. कहने का मतलब ये है, यूजुअली सच पीपल वर्क ऑन एन ऑनरेरियम. ऑनरेरियम मीन सैलरी बेसिस पे या वेजेस बेसिस पे, वो अपने हॉबी के अकॉर्डिंग, एंड ड्यू टू दिस दे आर नॉट एबल टू पुट इन एफर्ट. वो अपने सैलरी ऑनरेरियम की वजह से वर्क करते हैं वहाँ एज अ ऑडिटर, बट दे आर नॉट एबल टू पुट इन एफर्ट. अब वो अपना हार्डवर्क और एफर्ट पूरी तरह से नहीं दे पाते, एबल नहीं होते ड्यूरिंग ऑडिटिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. Getting the books of account audited by such people. जब बुक्स ऑफ अकाउंट इन एमेच्योर ऑडिटर के द्वारा जब बुक ऑडिट की जाती है, देन मे रिजल्ट इन लॉसेज इन सेवरल डिफरेंट पार्टीज. डिफरेंट पार्टीज को लॉसेज भी हो सकता है जब ऑडिटर, जो एमेच्योर ऑडिटर है, बुक्स को ऑडिट करता है. दे आर ऑल्सो नोन एज ऑनररी ऑडिटर. इनको हम ऑनररी ऑडिटर भी बोलते हैं बिकॉज ये सैलरी बेसिस या वेजेस बेसिस पे ही अपना वर्क परफॉर्म करते हैं. ये कॉम्पिटेंट नहीं होते कंप्लीटली ऑडिटिंग की वर्क में. सेकेंड वन इज प्रोफेशनल ऑडिटर. प्रोफेशनल ऑडिटर कौन होते हैं? दीज ऑडिटर आर रिकॉग्नाइज बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. जो हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस में कि ऑडिटर होने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होना असेंशियल है, और उसका इंस्टीट्यूट जो है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उससे सर्टिफाइड होना चाहिए. इनफैक्ट प्रोफेशनल ऑडिटर वही होते हैं, दे आर द कॉम्पिटेंट एंड अप्रूव्ड ऑडिटर्स. जो लीगली माने जाते हैं, कॉम्पिटेंट होते हैं, वो अप्रूव्ड ऑडिटर्स होते हैं. टूडेज यूजुअली ऑल बिजनेस एंड कॉमर्शियल अंडरटेकिंग such as all sole proprietorship, concerned partnership firms and companies usually appoint professional auditors. Usually जो है कंपनी जो है पार्टनरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, वो इन्हीं ऑडिटर्स को अपॉइंट करते हैं जो कि प्रोफेशनल होते हैं टू गेट द बुक्स ऑडिटर. अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करने के लिए दीज ऑडिटर्स जो है वो एम्प्लॉय नहीं होते किसी की भी, एंड द अपॉइंटेड थ्रू ए कॉन्ट्रैक्ट. एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे इनको अपॉइंट किया जाता है फॉर अ रीजनेबल कंसिडरेशन एंड फॉर रीजनेबल पीरियड. रीजनेबल पीरियड यानी कि किसी प्रॉपर टाइम पीरियड के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है. रीजनेबल कंसिडरेशन यानी इन द सेंस इनको अमाउंट दिया जाता है इन रिटर्न जब ये बुक्स ऑडिट करते हैं एज अ सैलरी. थर्ड वन इज गवर्नमेंट ऑडिटर. गवर्नमेंट ऑडिटर कौन से होते हैं? गवर्नमेंट ऑडिटर इज वन हु ऑडिट द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट के बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करते हैं, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट ऑडिटर. सीनियर मोस्ट ऑफिसर इन द ऑडिट डिपार्टमेंट. जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर होते हैं ऑडिट डिपार्टमेंट के अंदर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इज नोन एज कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. उसको हम ये बोलते हैं जो सीनियर मोस्ट ऑफिस के अंदर जो ऑडिट डिपार्टमेंट होता है. ही इज़ द पर्सन, ये एक ऐसा पर्सन होता है जो बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करता है वेरियस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिस की. कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑडिटर इज इंक्लूडेड इन द ऑडिट कोड. तो ये हमने देखा कि कौन कौन से इसके टाइप्स है. फर्स्ट वन था हमारा एमेच्योर ऑडिटर, सेकंड वन इज प्रोफेशनल ऑडिटर, एंड द थर्ड वन इज गवर्नमेंट ऑडिटर जो गवर्नमेंट की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करता है. नाउ वी विल डिस्कस ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स. क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या प्रोसीजर होते हैं और क्या क्या इसके टेक्निक्स हैं ऑडिट करने के लिए. ये 3 पॉइंट्स हम इस लेक्चर में अभी डिस्कस करते हैं. वे फर्स्ट वन पॉइंट इज ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स. प्रिंसिपल्स का ऑडिट करना. प्रिंसिपल मीन्स एक यूनिवर्सल ट्रूथ जो इसमें कि ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन जिसको स्पेसिफाई किया गया है एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए. इन द सेम
मैनर जो ऑडिटिंग प्रिंसिपल है वो भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो हमें क्या बताता है अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट, क्या उद्देश्य है ऑडिट करने के लिए, एज वेल एज वेज टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव, और कैसे कैसे हम उन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसके बेसिक प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ इंटरडिपेंडेंस। द वर्क ऑफ ऑडिटिंग शुड बी सेपरेट। सेपरेट होता है जो भी वर्क होता है, इंटरडिपेंडेंस होता है अलग होता है, अपने अलग वे से इसको ऑडिट किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट को। सेकेंड वन इज प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। द वर्क ऑफ ऑडिटिंग शुड बी बेस्ड ऑन द रिलेटेड एविडेंस। जो भी एविडेंस होंगे, हमारे पास प्रूफ होंगे जो एम्प्लॉयज़ ने हमें प्रोवाइड किए हैं, उनके बेसिस पे ऑडिट की जाती है एंड शुड बी डन इन एन अनबायस्ड मैनर। किसी भी रॉन्ग वे से बुक को ऑडिट नहीं करना है। थर्ड वन इज प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी। द प्रिंसिपल emphasize that the auditor should examine material transaction as well as probable frauds and errors। इसमें कहने का मतलब है ऑडिटर को जो भी फ्रॉड्स वगैरह हैं, एरर्स वगैरह हैं, जो भी मिस्टेक्स की गई हैं, उसको डेप्थ में जाके उनको रिकॉग्नाइज करे और उनको बताए। फोर्थ वन इज प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। एज पर दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल क्या कहता है, जो क्लाइंट है शुड प्रोवाइड विद ऑल अवेलेबल रिकॉर्ड्स टू ऑडिटर्स, एविडेंस, एक्सप्लेनेशन एंड अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। यानी जब एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देता है, एज अ सेम ड्यूटी है ऑडिटर की भी कि वो एक अच्छे से रिपोर्ट प्रिपेयर करके, एग्जामिनेशन करके उन अकाउंट्स का इन ए क्लियर एंड एम्बिगिशियस मैनर वो उनको बताए, रिजल्ट प्रोवाइड करवाए। सेकेंड पॉइंट इज ऑडिट प्रोसीजर। क्या प्रोसीजर रहती है? ऑडिट प्रोसीजर चूज द ऑडिट टेक्निक्स कीपिंग इन माइंड। जो भी ऑडिट प्रोसीजर रहेगी उसको हम ऑडिट टेक्निक्स को अपने माइंड में रखते हुए ही ऑडिट करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। बिजनेस एंड द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, जो भी बिजनेस है उससे रिलेटेड सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए बुक्स को ऑडिट करना है। ही डिमांड्स वेरियस इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम इन रिलेशन टू द असेट्स एंड लायबिलिटीज एंड अदर मैटर्स ऑफ द बिजनेस एंड विद द हेल्प ऑफ कंडक्ट ऑफ इज इन्वेस्टिगेशन। यानी कि जो ऑडिटर है वो ऑब्वियसली बात है कि वो इंफॉर्मेशन मांगेगा, जो भी इंफॉर्मेशन है ऑर्गेनाइजेशन की, ताकि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कर सके रिलेटेड टू असेट्स एंड लायबिलिटी एंड अदर मैटर ऑफ बिजनेस। थर्ड वन एंड लास्ट वन पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज ऑडिट टेक्निक्स। नाउ लेट्स सी व्हाट इज ऑडिट टेक्निक्स। व्हाइल कंडक्टिंग एन ऑडिट, जब हम ऑडिट कर रहे हैं, द टेक्निक्स अप्लाइड इन ए assimilating evidence in order to establish the truthfulness of the accounts are known as audit techniques। जो भी अच्छे से या ट्रूथफुल मैनर से जो भी प्रोसीजर अप्लाई की जाती है, टेक्निक अप्लाई की जाती है, दैट इज कॉल्ड ऑडिट टेक्निक्स। द ऑडिट टेक्निक्स आर द मेथड परफॉर्मेंस ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। ये एक ऐसा मेथड है जिसकी वे से हम एग्जामाइन कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट को इन टेक्निक्स को अडॉप्ट करके। ऑल द टेक्निक्स यूज इन ऑर्डर टू अचीव ऑब्जेक्टिव आर इंक्लूडेड इन ऑडिट टेक्निक्स। जो भी ये टेक्निक्स यूज़ की जाती है इसलिए यूज़ की जाती है ताकि हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें विद द हेल्प ऑफ ऑडिट टेक्निक। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट ऑडिट टेक्निक्स इंक्लूड मैथड एम्प्लॉयड बाय द ऑडिटर। यानी कि ऑडिटर ने कौन सा मैथड एम्प्लॉय किया है, कौन सा यूज़ किया है ऑडिट करते वक्त बुक्स ऑफ अकाउंट को ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द ऑडिट। ऑडिट टेक्निक जो भी होती है, लाइक कोई भी फॉर्मूला है, वो अपने आप प्रोवाइड नहीं करवाता है कोई भी एविडेंस, कोई भी प्रूफ किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए। इवन जब हम इसको अप्लाई करेंगे किसी भी एविडेंस पर, ओनली देन वी कैन ऑब्टेन द रिजल्ट बाय थ्रू ऑडिट टेक्निक्स। जब भी हम इसको अप्लाई करेंगे, लाइक कोई फॉर्मूला है, जब वो अपने आप वो फॉर्मूला जो है हमें रिजल्ट नहीं देगा, उस क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा, जब तक हम उसे किसी इक्वेशन पर नहीं पुट करेंगे। सेम एज इट इज़ यहाँ बोला गया है, जब भी हम उसको नहीं अप्लाई करेंगे किसी भी ट्रांजेक्शन पर, देन वो हमें एविडेंस नहीं देगा। फॉलोइंग आर द फ्यू एग्जाम्पल्स लाइक फिजिकल वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन करना बुक्स ऑफ अकाउंट को, फिजिकली इन्वेंट्री, वेरिफिकेशन ऑफ अवेलेबल एविडेंसेस जो भी अवेलेबल है हमारे पास, प्रूफ जो भी है ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी प्रोवाइड करवाए हैं ऑडिटर को, उनको वेरीफाइड करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेसेसिटी देखेंगे ऑडिटिंग्स की।